जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीर एलएलबी से एंड यू वाचिंग अलीला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं एनुअल एलएलबी पार्ट फर्स्ट एक सब्जेक्ट हमने ख़त्म कर लिया है, पॉल साइंस। सेकंड सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है फिलोसफी ऑफ लॉ, जिसका आज हमारे पास फिफ्थ लेक्चर है। और फिफ्थ लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट को एज अ सोर्स ऑफ लॉ पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ लॉ पे हम डिटेल में एक लेक्चर कर चुके हैं कि लॉ के जो है वो दो तरह से सोर्सेज हैं, फॉर्मल एंड मटीरियल। फॉर्मल सोर्सेज का बता दिया था, मटीरियल सोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, एक है लीगल, एक है हिस्टोरिकल। तो हम लीगल सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। लीगल सोर्सेज बता दिया था चार तरह के हैं, जिनमें नंबर वन पे लेजिस्लेशन आता था, नंबर सेकंड पे प्रेसिडेंट आता था, नंबर थर्ड पे कस्टम आता था, नंबर फोर पे एग्रीमेंट आता था। पहला जो लीगल सोर्स था लेजिस्लेशन, उस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया हुआ है। सेकंड जो लीगल सोर्स है प्रेसिडेंट, उस पे लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है डिफाइन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को आपने डिफाइन करना है कि प्रेसिडेंट क्या होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स की जो डिफरेंट काइंड्स होती हैं उसको एक्सप्लेन करना है। एंड फैक्टर्स दैट टेंड्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से किसी प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से किसी भी प्रेसिडेंट की वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। कहता है प्रेसिडेंट मींस अ प्रीवियस डिसीजन। प्रेसिडेंट का मतलब है कोई माजी का फैसला। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज वन विच कंटेन इटसेल्फ अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ। एक जुडिशियल प्रेसिडेंट आप ऐसे प्रेसिडेंट को कहते हैं जिसमें इटसेल्फ कोई ना कोई लॉ का प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस हुआ होता है। द प्रेसिडेंट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि मैंने बताया था, लीगल सोर्सेज में सबसे पहला नंबर जो है वो लेजिस्लेशन का है, और लीगल सोर्सेज ऑफ लॉ में नंबर सेकंड पे जो है आपका ये प्रेसिडेंट आता है। इट बेरिंग सिग्निफिकेंट अथॉरिटी वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है उसकी बहुत अहमियत है। प्रेसिडेंट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज गाइड्स अबाउट हाउ टू डील विद द फ्यूचर सिमिलर केसेस। प्रेसिडेंट्स जो है वो कहता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए अहम है, क्योंकि ये हमें गाइड करते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इस नेचर के अगर कोई केसेस आते हैं, इस नेचर के अगर कोई मामला आपके सामने आते हैं, तो उनको आपने कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसी नेचर के मुस्तकबिल के जो केसेस हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसमें आपकी कौन हेल्प आउट करता है, प्रेसिडेंट करता है। सो दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस। द प्रेसिडेंट सेटल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट्स इज बाइंडिंग इन नेचर ऑन द लोअर कोर्ट्स। दो तरह से आपकी जुडिशरी है, एक होती है अपर जुडिशरी कह लें या एपेक्स कोर्ट्स जिसको बोलते हैं। एपेक्स कोर्ट्स में आपकी हाई कोर्ट्स आती हैं जो कि हर सूबे की एक हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट आती है जो कि पूरे पाकिस्तान की एक सुप्रीम कोर्ट है। तो आपकी जो हाई कोर्ट्स हैं सारी की सारी, पांच हाई कोर्ट्स हैं सारी की सारी, वो और सुप्रीम कोर्ट, ये सारी आती हैं एपेक्स कोर्ट्स में। और बाकी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं जिनको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं, या सेशन कोर्ट बोलते हैं, या सिविल कोर्ट्स, मैजिस्ट्रेटल कोर्ट्स बोलते हैं, वो लोअर कोर्ट्स में फॉल करती हैं। तो प्रेसिडेंट जो हैं जो कि एपेक्स कोर्ट्स ने डिसाइड किए होते हैं, मतलब हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट को डिसाइड किया है या सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो वो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग किस पे होता है, लोअर कोर्ट्स पे। लोअर कोर्ट्स मतलब सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, मैजिस्ट्रेटल कोर्ट्स। अच्छा जी, मोर ओवर कहते हैं इंग्लिश लॉ ऑफ इंग्लैंड मोस्टली बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट। कि जो इंग्लैंड का जो लॉ है जिसको इंग्लिश लॉ भी बोलते हैं, वो ज़्यादातर प्रेसिडेंट्स पे जो है वो बेस करता है, यानी जुडिशियल डिसीजंस पे बेस करता है, जजेस के फैसलों पे बेस करता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंट। हमने पढ़ा कि ये कोई माजी का डिसीजन है। जुडिशियल प्रेसिडेंट वो है जिसमें कोई लॉ का प्रिंसिपल डिसाइड हुआ होता है। ये सेकंड लीगल सोर्स है। इसमें वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि फ्यूचर के केसेस को कैसे डील करना है। प्रेसिडेंट सेटल बाय द एपेक्स कोर्ट इज बाइंडिंग इन नेचर, यानी लोअर कोर्ट पे ये बाइंडिंग होता है। ये सारा हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट होता क्या है कि आपकी जो एपेक्स कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो जो फैसले देती हैं, और ऐसे फैसले जो कि आने वाले मुस्तकबिल के केसेस पे बाइंडिंग होते हैं, उसको आप बोलते हैं प्रेसिडेंट। देन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, ये कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, इस कंसेप्ट को आपका पाकिस्तानी लॉ कहाँ पे जो है वो डील करता है, कहाँ पे इसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर हम आर्टिकल 189 एंड आर्टिकल
201 सॉरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को देखते हैं तो बोथ द आर्टिकल्स डील्स विद द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये दोनों जो है पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट की जो है वो बात करते हैं। सो ये आ गया प्रेसिडेंट का क्रॉस रेफरेंस। अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, तो कहता है जी प्रेसिडेंट मीन्स अथॉरिटीज और डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स टू बी फॉलोड, यानी ये वो अथॉरिटीज हैं, ये वो डिसीजंस हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने जो है वो पास किए हैं और इनको जो है वो जो आपकी लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने फॉलो करना है। दीज आर नाउन एज प्रेसिडेंट्स। मोर ओवर वी हैव डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आस्टन। आस्टन क्या कहता है, ही असर्ट्स दैट प्रेसिडेंट इज अ जुडिशियल लॉ और जुडिशरी लॉ, यानी ये वो लॉ है जो कि मेड बाय जुडिशरी होता है, यानी जजेस के फैसले हैं, जुडिशरी के फैसले हैं और उनको आप लोअर कोर्ट्स में फॉलो करती हैं, सो इसको आप प्रेसिडेंट बोलते हैं। सालमन क्या कहता है, ही रिमार्क्स दैट प्रेसिडेंट्स आर जुडिशियल डिसीजंस बाय कोर्ट्स फॉलोड इन सब्सिक्वेंट अलाइक केसेस, मतलब ये कोर्ट्स के ऐसे डिसीजंस हैं जिनको सब्सिक्वेंट अलाइक केसेस में यूज़ किया जाता है, मतलब उस नेचर के मुस्तकबिल में जो भी केसेस आते हैं उनमें उन केसेस को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज नाउन एज प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सालमन। देन है अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी क्या है। प्रेसिडेंट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, प्रेसिडेंट जो है वो एक डॉक्ट्राइन है स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है प्रीवियसली डिसाइडेड, यानी ऐसा कोई केस जो कि प्रीवियसली डिसाइड हो चुका है उसको आप स्टेयर डिसाइसिस कहते हैं। तो ये स्टेयर डिसाइसिस के प्रिंसिपल पे जो है वो बेस करता है। तो स्टेयर डिसाइसिस इन पाकिस्तान की बात करेंगे तो ऊपर जो क्रॉस रेफरेंस पढ़ के आए हैं आर्टिकल 189 एंड 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो वहां से आपको स्टेयर डिसाइसिस की आर्टिकल मिल जाएगा रेलेवेंट इन पाकिस्तान। सॉरी जी। इसके बाद है नेचर ऑफ प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट की नेचर क्या है। कहते हैं द नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट रेफर्स टू द लीगल प्रिंसिपल्स दैट पास्ट डिसीजंस गाइड करंट केसेस, यानी पास्ट के जो डिसीजंस हैं वो मौजूदा केसेस को डिसाइड करते हैं। व्हेन जजेस फॉलो अर्लियर रूलिंग्स इट क्रिएट्स कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द लीगल सिस्टम। जब जजेस केसेस जो है वो डिसाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, सिस्टम के अंदर एक कंसिस्टेंसी आती है कि अच्छा इस केस का फैसला ये हुआ है तो फ्यूचर के अंदर भी ऐसा कोई अगर केस आएगा इस नेचर का तो उसमें भी ऐसा ही कोई मिलता जुलता फैसला होगा। तो इससे क्या होता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है कि इसमें यही होने वाला है। देन है जी प्रेसिडेंट सेट अ स्टैंडर्ड फॉर सिमिलर सिचुएशंस हेल्पिंग इंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी, के मतलब आज से 10 साल पहले फलां नेचर के केस में अगर ऐसे सजा हुई थी, ये तय हुआ था, तो अब अगर कोई केस आ रहा है उसी नेचर का तो हम क्या करते हैं कि उसमें वही जो है वो रेफरेंस देते हैं, उस केस का रेफरेंस देते हैं कि माजी के अंदर इस नेचर के केस में, इस नेचर की सिचुएशन में जजेस ने ऐसे फैसले किए हैं, तो फिर उन फैसलों की रोशनी में जो है वो मौजूदा केसेस के फैसले किए जाते हैं। सो इससे हेल्प होती है कंसिस्टेंसी में, प्रेडिक्टेबिलिटी में। तो ये आप नेचर में सारा लिख सकते हैं। देन है थेरीज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को लेके वी हैव टू थेरीज, दो तरह की थेरीज हैं। एक थेरी ऐसी है जो कि ये कहती है कि प्रेसिडेंट जजेस जो है वो लॉ मेकर्स नहीं है, जजेस जो है वो लॉ नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ लॉ की तशरीह करते हैं। और एक थेरी ऐसी है जो ये कहती है कि जजेस आर द लॉ मेकर, जजेस भी लॉ बनाते हैं। वैसे बेसिकली यही माना जाता है कि लेजिस्लेशन जो है वो लॉ बनाती है, जजेस लॉ नहीं बनाते हैं, जजेस जस्ट इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, तशरीह करते हैं बने हुए लॉ की जो कि पार्लियामेंट ने पास किया होता है। तो इधर दोनों थेरीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले है डेक्लरेशन थेरी ऑफ प्रेसिडेंट। डेक्लरेशन थेरी क्या है कि जजेस लॉ बनाते नहीं है, सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। Blackstone's declaration theory of precedent states that judicial decisions, especially those made by higher courts, यानी ऐसे डिसीजन जो कि हायर कोर्ट्स ने जो है वो बनाए हैं या पास किए हैं, सर्व एज डेक्लरेशन ऑफ द लॉ रादर देन क्रिएशन ऑफ न्यू लॉ। तो वो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी लॉ मौजूद है उसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसको सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं, बल्कि नया लॉ कोई भी नहीं बनाते हैं।
अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, इस थेरी के मुताबिक जजेस इंटरप्रेट एंड डिक्लेयर द एग्जिस्टिंग लॉ रादर देन एक्टिवली मेकिंग न्यू लॉ। तो यानी साफ लिखा हुआ है कि जजेस जो है वो मौजूदा कानून की सिर्फ तशरीह करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये लीगल है, इलीगल है, वैलिड है, नॉट वैलिड है, सिर्फ डेक्लरेशन करते हैं। नया कानून सिरे से जजेस नहीं बनाते। ये कौन सी थेरी कह रही है? डेक्लरेशन थेरी ऑफ प्रेसिडेंट बाय ब्लैकस्टोन। प्रेसिडेंट्स or previous court decisions provide guidance for future cases, ensuring consistency and stability in the legal system। अच्छा, ये थेरी तो वो हो गई जो कहती है कि जजेस आर नॉट द लॉ मेकर्स, जजेस हैव ओनली टू इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग लॉ, यानी पहले से जो मौजूद लॉ है उसको सिर्फ जजेस ने इंटरप्रेट करना है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सालमन क्या कहता है जी? सालमन कहता है जजेस आर द लॉ मेकर्स, यानी वो कानून की तशरीह तो कर रहे हैं, लेकिन तशरीह करने के साथ साथ वो नया पॉइंट भी दे रहे हैं जिसको आप मुस्तकबिल के केसेस में इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जजेस आर द लॉ मेकर्स। साल्मर्स थ्योरी सजेस्ट दैट जजेस प्ले अ रोल इन लॉ मेकिंग थ्रू देयर डिसीजंस, यानी सालमन कह रहा है कि जजेस अपने फैसलों के जरिए लॉ बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू सालमन, व्हेन जजेस इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ टू स्पेसिफिक केसेस, जब वो स्पेसिफिक केस को डील करते हुए किसी भी लॉ की तशरीह करते हैं, दे आर इसेंशियली मेकिंग लॉ इन दोज पर्टिकुलर सिचुएशंस, तो उन हालात में दरअसल वो लॉ ही बना रहे होते हैं उस खास सिचुएशन के लिए, जिसको आप मुस्तकबिल में उस जैसी किसी सिचुएशन में इस्तेमाल करके फैसले करते हैं। दिस थ्योरी हाईलाइट्स द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ जजिंग, के जजेस जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं और वो केसेस को डिसाइड करते हुए लॉ मेकिंग ही कर रहे होते हैं। एज जजेस कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द लीगल प्रिंसिपल्स थ्रू देयर डिसीजंस। तो एक थ्योरी हमने वो पढ़ ली जो कहती है कि जजेस आर नॉट द लॉ मेकर्स, और एक थ्योरी वो है जो कि कहती है कि जजेस आर द लॉ मेकर्स। ये आपने डिसाइड करना बड़े होके कि वाकई में कौन सी थ्योरी सही। देन है प्रेसिडेंट एज अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी आप प्रेसिडेंट को एज अ सोर्स ऑफ लॉ कैसे लेते हैं? The president is like a legal example that helps judges make decisions in similar cases। यानी ये एक लीगल एग्जांपल के तौर पे है जो कि पहले कोई केस डिसाइड हो चुका है, फ्यूचर में उस जैसा कोई केस आया है उसमें आपने रेफरेंस दिया उस जजमेंट का, अभी भी कोई फैसले पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि कंसीडरिंग दिस जजमेंट, यानी वो हवाला दिया होगा कि 2021 CLC या PLD 2001 ऐसे करके ना हवाले दिए होंगे प्रीवियस केस लॉज के, प्रेसिडेंट्स के, कि इस केस में ये हुआ था, तो उसकी रोशनी में हम इस केस के सर्कमस्टांसेस भी क्योंकि उससे मिलते जुलते हैं, इसका फैसला ये करने जा रहे हैं। When a court decides a case, its decisions becomes a precedent for future case with similar issues। तो जब कोई हायर कोर्ट जो है, एपेक्स कोर्ट जो है, वो फैसला देती है तो उसका फैसला जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है और वो बाइंडिंग हो जाएगा प्रीवियसली जो कोर्ट्स हैं, सॉरी सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उन पे। This means that judges often look at past decisions to guide them in deciding new cases। यानी न्यू केसेस अगर जजेस ने डिसाइड करने हैं तो वो पहले से जो उस नेचर के केसेस में जो केसेस डिसाइड हुए होंगे उनको देखेंगे और उनकी रोशनी में फैसला करेंगे। President helps make the law consistent and fair because similar situations are treated alike। It's like using a road map once a path is chosen। यानी एक दफ़ा लेट्स सपोज कत्ल का कोई केस है, उसमें कोई खास सर्कमस्टांसेस थे और उनको बेस बनाते हुए एक मुलजिम को जो है वो 5 साल सजा हुई और वो बरी हो गया, तो अगर आपका भी केस उन्हीं सर्कमस्टांसेस में फॉल करता होगा तो आप भी उस सेम प्रेसिडेंट को उठाएंगे और अपनी कोर्ट को रेफर कर देंगे कि आज से पहले भी इस तरह की सिचुएशन थी, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस थे और ऐसे ही जो है वो कत्ल का मसला था, तो उसमें 5 साल सजा हुई थी और बंदा बरी हो गया, तो मेरा भी केस उस सिचुएशन में फॉल करता है, सो मेरे केसेस को भी मेरे केस को भी उसी जजमेंट की रोशनी में, उसी प्रेसिडेंट की रोशनी में जो है वो डिसाइड किया जाए। तो दिस विल बी लाइक प्रेसिडेंट। ये हो गया सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे। एग्जांपल अगर इसकी लें तो एलोकेशन ऑफ रिजर्व्ड पार्लियामेंट्री सीट्स, अभी जो PTI का फैसला हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, ये भी एक प्रेसिडेंट है जो कि इन फ्यूचर इस्तेमाल हो सकता है। देन मिलिट्री कोर्ट्स जुडिक्शन ओवर सिविलियंस, अभी जो सिविलियंस के ट्रायल चल रहे हैं, ये भी हालिया फैसला है आपका, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये भी इन फ्यूचर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट यूज हो सकता है। देन काइंड्स की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट इज ऑफ टू काइंड्स, एक है बाइंडिंग प्रेसिडेंट और एक है परसुएसिव प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट है
कि जो कि हायर कोर्ट्स की को फैसले हैं और वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग हैं। हायर कोर्ट एपेक्स कोर्ट्स के फैसले हैं, लोअर कोर्ट्स ने फॉलो करने ही कर रहे हैं। परसुएसिव प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट है जो कि बाइंडिंग तो नहीं है किसी भी दूसरी कोर्ट पे, लेकिन कोर्ट जो है मसले को सोल्व करने के लिए उसको कंसीडर कर सकती है अगर उनका दिल चाहे तो क्या बाइंडिंग की अगर बात करें तो कहता है दीज आर द डिसीजंस फ्रॉम हायर कोर्ट्स दैट लोअर कोर्ट्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो। यानी बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स वो होते हैं कि जो हायर कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं और लोअर कोर्ट्स में उनको फॉलो करना ही करना होता है। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेज डिसाइडेड व्हिच मींस टू स्टैंड बाय द थिंग्स डिसाइडेड, यानी चीजें पहले से डिसाइड हो चुकी हैं उनके साथ स्टैंड करना। अगर परसुएसिव की बात करें तो दीज आर द डिसीजंस फ्रॉम अदर कोर्ट्स दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द करंट कोर्ट बट कैन बी कंसीडर्ड एंड यूज्ड एज गाइडेंस। तो मतलब ये वो फैसले होते हैं जो कि लाजमी नहीं है कि इनको जो है वो फॉलो किया जाए, यानी कोर्ट बाउंड नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो अपनी असिस्टेंस के लिए, गाइडेंस के लिए उनको यूज कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। ये दो काइंड हो गए। अब क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है, वैसे पार्ट 1 की हद तक अगर रहे ना आप, क्योंकि पार्ट 1 में और पार्ट 1 में अगर प्रेसिडेंट को आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इतना क्वेश्चन जो है वो विल बी इनफ और आप आगे जो है इसका कंक्लूजन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सेम टॉपिक आपका पार्ट 2 में भी है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप पार्ट 2 में, उसके अंदर भी ये प्रेसिडेंट का टॉपिक है। तो जब वहां पे इसको प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो वहां पे फिर आपको आगे ये भी लिखना पड़ेगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो किसी भी प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो किसी भी प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं। हम रफली इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। पहले पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है, जो अथॉरिटी है, जो वैलिडिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। सबसे पहला फैक्टर है हायर कोर्ट रूलिंग्स। तो हर वो प्रेसिडेंट जो कि हायर कोर्ट की तरफ से जो है वो होगा, लाइक आपकी 5 हाई कोर्ट्स हैं। पंजाब हाई कोर्ट जो कि लाहौर में है, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर कहेंगे उसको, पंजाब की जो हाई कोर्ट, देन केपी के बलोचिस्तान, ठीक है, और इस्लामाबाद, और देन सिंध, ठीक है। ये जो हाई कोर्ट्स हैं आपकी, इनकी तरफ से कोई अगर डिसीजन है वो, या आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से कोई डिसीजन है वो, ऐसी हायर कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी एपेक्स कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन है तो वो क्या होगा, वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा कि ये वो डिसीजन है जो कि एपेक्स कोर्ट ने दिया है, तो इसमें वर्थ है, इसमें वेटेज है, इसकी वैल्यू है। तो ये किसी भी डिसीजन की, किसी भी प्रेसिडेंट की वैल्यू को एनहांस कर देता है। नंबर सेकंड पे सिमिलर फैक्ट्स, अगर एक प्रेसिडेंट लेट्स सपोज 2018 में सेट हुआ है, सेम उसी नेचर का केस 2025 में आपके सामने आया और उसके अंदर भी सेम वही फैसला किया गया और उसी प्रेसिडेंट से इसके फैक्ट्स जो है वो मिलते जुलते हैं, तो ये फैक्ट्स का सिमिलर होना आने वाले प्रेसिडेंट्स के अंदर ये भी किसी प्रेसिडेंट की वैल्यू को बढ़ा देता है कि ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, अच्छा केस लो जो है वो सेट हुआ है। नंबर 3 पे है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन से मुराद है कि अगर कोई प्रेसिडेंट, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो वो पाकिस्तान के अंदर उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा एज कम्पेयर टू कोई चाइना का प्रेसिडेंट हो या यूके का या यूएस का। तो यूके या यूएस के प्रेसिडेंट की वो वेटेज पाकिस्तान में नहीं है जो कि पाकिस्तान के सेट करदा प्रेसिडेंट की है। सो यानी पाकिस्तान के अंदर का कोई फैसला है, प्रेसिडेंट सेट हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कहता है अ प्रेसिडेंट फ्रॉम द सेम जुरिसडिक्शन, यानी सेम कंट्री, स्टेट और रीजन is more authoritative. For example, a decision from a Pakistan's court is more relevant in the Pakistan than the decision from a foreign court. यानी कोई फॉरेन कोर्ट का डिसीजन होगा वो ऐसे पाकिस्तान के अंदर रेलिवेंट नहीं होगा जैसे कि पाकिस्तान की किसी अपनी एपेक्स कोर्ट्स का फैसला जो है वो लोअर कोर्ट्स के लिए रेलिवेंट होगा। देन है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट सेट हुआ है और साल के लिए चला है, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, वर्थ नहीं रही, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो हर वो ऐसा प्रेसिडेंट जिसमें कंसिस्टेंट एप्लीकेशन हो, यानी जब से वो प्रेसिडेंट सेट हुआ है तब से लेके ऑनवर्ड जो है वो कंसिस्टेंटली यूज होता चला आ रहा है अलाइक केसेस में, तो ये जो कंसिस्टेंसी है किसी भी प्रेसिडेंट की, ये भी उसकी वैल्यू को, वैलिडिटी को, अथॉरिटी को इंक्रीज कर देती है। देन वी हैव यूनानिमस डिसीजंस। यूनानिमस डिसीजंस क्या है? प्रेसिडेंट सेट बाय यूनानिमस डिसीजंस वेयर ऑल जजेस एग्री। लेट्स सपोज
कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो केस है ना वो 3 रुकनी बेंच सुन रहा होता है, 5 रुकनी बेंच आपने नाम सुना होगा, 7 रुकनी बेंच, 9 रुकनी बेंच, 17 जजेस बैठ के सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा लेट्स सपोज केस है जिसमें 3, 5, 7 कोई भी ऐसे इतने जजेस जो है वो मिलके बैठ के जो है वो फैसला कर रहे हैं और उन सब की अगर यूनानिमस ओपिनियन आ जाए, वो यूनानिमसली एक ही तरह की ओपिनियन जो है वो किसी बात पर रेंडर कर दें, तो ऐसा प्रेसिडेंट जिसमें सब जजेस की, सब जस्टिस की जो ओपिनियन है वो यूनानिमस हो, और ये यूनानिमस ओपिनियन का होना भी जो है वो किसी प्रेसिडेंट की वर्थ वेटेज वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, वैलिडिटी को इंक्रीज कर देता है। ये तो हो गए वो फैक्टर जो किसी प्रेसिडेंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब वो फैक्टर्स हैं जो किसी प्रेसिडेंट की वैल्यू को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसमें सबसे पहला डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट्स, जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे आने वाले प्रेसिडेंट्स में तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, और अगर डिस्टिंग्विशिंग फैक्ट्स हैं यानी इस केस में कुछ और, अगले में कुछ और, अगले में कुछ और, तो इससे क्या होगा, प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन है ओवर रूल्ड प्रेसिडेंट। ओवर रूल्ड का मतलब है कि 2018 में ये प्रेसिडेंट सेट हुआ, एक 2019 में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो गया जिसने वो 2018 वाले को फारिग कर दिया। तो ऐसा प्रेसिडेंट जो कि ओवर रूल हो जाए, उसकी प्रेसिडेंट भी, उसकी उस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। देन है ऑब्सलीट लॉ। ऑब्सलीट लॉ का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड हो जाए और अब जो है वो इन फील्ड ना रहे, तो उससे भी क्या होता है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वैलिडिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कहता है इफ द लीगल प्रिंसिपल्स इन अ प्रेसिडेंट बिकम आउटडेटेड, यानी पुराने हो चुके हैं और नो लॉन्गर एप्लीकेबल, और अब जो है वो किसी भी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते हैं, टू कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टांसेस इट्स अथॉरिटी में बी डिमिनिश्ड। तो यानी ये भी किसी प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को जो है वो वीक कर देता है, कम कर देता है। देन कन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट्स हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने किसी बात पे कोई फैसला दिया है, पेशावर हाई कोर्ट ने उस बात पे कोई और दे दिया, सिंध हाई कोर्ट ने सेम उसी सिचुएशन में कोई और फैसला दे दिया। तो अब क्या हो गया, अब तमाम कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन सेम है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, केपीके है, उधर की कोई भी कोर्ट है, हाई कोर्ट, तो उसकी जुरिस्डिक्शन सेम है। तो अगर ऐसे प्रेसिडेंट्स हों जो कि कन्फ्लिक्ट में आ रहे, तो उससे भी क्या होता है, प्रेसिडेंट की वैल्यू कम हो जाती है। वीक रीजनिंग है, चेंज इन लीगल स्टैंडर्ड्स है, नॉन बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ये 2-3 मजीद हैं, आप कोई 4-5 कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि व्हाट इज प्रेसिडेंट, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनसे प्रेसिडेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे किसी प्रेसिडेंट की वैल्यू कम हो जाती है। होप सो आपको जो है वो समझ आई होगी, अगर नहीं भी आई तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन सुना करें। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।